देखिए ना इस वीडियो में को बताएंगे हम हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन नियम की व्याख्या, ठीक है ना। तो अपवर्तन नियम का हमें प्रूफ करना है हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर, ठीक नहीं है। यही चैप्टर हो जो क्या है, वेव ऑप्टिक्स, इसी का तरंग प्रकाशिकी का ही क्या टॉपिक है और बहुत मेन टॉपिक है, ठीक नहीं है। अपवर्तन और परावर्तन दोनों नियम में ही मेन टॉपिक है। तो हाइगेंस सिद्धांत के आधार पर हमें अपवर्तन नियम व्याख्या करना है। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे कि हम क्या होता है, जो साइन आई बटे साइन आर होता है वो क्या होता है, अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बराबर होता है, ठीक नहीं है। तो देखिए समझने के लिए पहले क्या करेंगे हम, देखिए इसको क्या करिए, दो अभी तक कीड़े खींच लीजिए, जिसे आप तरंगाग्र कहते हैं, ठीक नहीं है। 23 तिरछा आप करिए, यह हुआ, आँखें मान लीजिए कुछ ऐसे डाल दीजिए, ठीक नहीं है। बस समझा, चले हो गया। ये अंतरा पृष्ठ है, ठीक है, जो पी डे से क्या अंतरा पृष्ठ है, ठीक नहीं है। तो यहाँ टकराती है, समझिए। यहाँ टकराने के पश्चात जब यहाँ ये जब प्रकाश किरण यहाँ पहुँची तो पॉइंट यहाँ पहुँची होगी नहीं है, बस समझा। इसको यहाँ से मिला दीजिए, ठीक है। लंबवत लाइन बनाना है, ठीक है, लंबवत लाइन, ठीक है ना। तो इसको इसे मिला दीजिए, खींच दीजिए, ठीक नहीं है, बस समझ में आया, ठीक। जब ये प्रकाश किरण मालूम है कहाँ पहुँची, यहाँ पर पहुँची है, ये पॉइंट तो यहाँ पर पीछे है, ये पीछे एक नहीं है। जब तक ये अंदर आई तब तक यहाँ ये पॉइंट यहाँ, जब ये अंदर आ जाएगी तब पॉइंट यहाँ पहुँचेगी, ठीक नहीं है, बस समझ में आया। तो कौन सा तरंगाग्र है, इस तरंगाग्र को कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस तरंगाग्र को कहते हैं हम, कौन सा तरंगाग्र कहते हैं, आपतित तरंगाग्र। कौन तरंगाग्र कहते हैं, आपतित तरंगाग्र, ठीक है ना। क्या है, तरंगाग्र है, बस समझ में आया। आपतित तरंगाग्र, कौन सा तरंगाग्र है, आपतित तरंगाग्र, ठीक नहीं है। चलिए ठीक है, मान चल रहा है, आ गया होगा, ठीक है ना, आपतित तरंगाग्र है, ठीक है ना। अब देखिए बताए थे ना कि अपने मार्क्स क्या होगी, विचलित हो जाएगी। पहले यहाँ अपवर्तन घटना बता रहे हैं, अपवर्तन घटना से अभिलंब डाल दीजिए, तो अभिलंब हो गया, ठीक नहीं है। अभिलंब खींचते हैं ना आप, ठीक नहीं है। तो एक कोण क्या होगा आई, और एक कोण क्या होगा, तब देखिए अपने मार्क्स क्या विचलित हो जाएगी। तब मतलब जब बीजे विरल संख्या जा रही है क्या होगी, अपने मार्क्स क्या विचलित, हल्का सा क्या होगी, यहाँ हट जाएगी, ठीक नहीं है, बस समझा। जैसे हल्का सा हम हटा दे रहे हैं, समझा कि नहीं है, ठीक। इसे अपने मार्क्स से विचलित कर दीजिए। कोण क्या होगा, आर, क्या होगा, यहाँ कोण आर है, ठीक है ना। अपवर्तन कोण क्या है, आर, ठीक है ना। आई अपवर्तन कोण है, आर अपवर्तन कोण है, ठीक नहीं है, बस समझा। लेकिन ध्यान समझिएगा, ये माध्यम 1 है, ये क्या है, माध्यम 1 है, ये क्या है, माध्यम 2 है, ठीक नहीं है। तो देखिए पहले दूसरे माध्यम प्रेस करिए है ना, तो ध्यान से समझिएगा, उस समय इस कंडीशन में याद रखिएगा। इसमें क्या होगी, इस निवात में, ये निवात है, ऊपर क्या है, नीचे पानी है, नीचे क्या है, पानी, ठीक है ना। नीचे क्या है, पानी, याद रखिएगा, नीचे क्या है, बस ना। तो समझ लीजिए, इसको ऐसे समझिए, ठीक है ना। तो यहाँ जब ये पॉइंट यहाँ पहुँचेगी तो पीछे होगी, जब यहाँ अंदर ये आ जाएगी तो इस पॉइंट पे यहाँ पहुँचेगा ना। तो मतलब कहने का मतलब सीधी सीधी बात है कि जो दूरी होगी, ये दूरी इसके मान लीजिए, इसमें क्या मान लीजिए, जो निर्वात में वेग है, क्या है, मान लीजिए V1, क्या है, V1 है, तो दूरी क्या होगी, V1 इंटू क्या होगी, यहाँ V1 इंटू क्या होगी, टाउ, टाउ मतलब समय, ठीक है ना। तो ये दूरी क्या होगी, V1 टाउ क्या होगी, बराबर होगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक नहीं है, बस समझा। कहीं दिक्कत हो बताइएगा, ठीक है ना। कहीं दिक्कत हो तो आप तुरंत ही हमसे क्या करिए, केयर करिएगा, ठीक नहीं है, बस समझा। चलिए आगे बता रहे हैं, आगे समझिए। चलिए इसको मान लीजिए, ये भी तरंगाग्र ए है, ये क्या है, अभी तरंगाग्र बी, ठीक नहीं है, बस समझा। और ये पॉइंट लीजिए सी, ये पॉइंट लीजिए सी। तो जब देखिए पॉइंट यहाँ पर यहाँ पहुँचेगी ना, ध्यान दीजिएगा, अभी तरंगाग्र ए भी है, ये भी अभी तरंगाग्र जो आ रही है कि नहीं है। तो जब यहाँ पहुँचेगी, जब यहाँ पहुँचेगी तो अंदर चली जाएगी, तब से तब इसको पहुँचने में समय लगेगा। तो जितने समय में यहाँ पहुँचेगी उतने समय में क्या पहुँचेगी, यहाँ पर पहुँचेगी, ठीक है ना। एक दूरी कुछ कवर करेगी, तो दोनों मतलब कहने का मतलब है, इसकी दूरी कम हो जाएगी, इसकी दूरी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है नहीं, बस समझा नहीं है। जितने समय में यहाँ आएगी जितने समय में यहाँ भी क्या करना है, कंसिडर करना है, बस समझा। तो समझ लीजिए, अब इतने मतलब कहने दूरी कहने का मतलब है कि ये समझिए, यहाँ मतलब उतने समय में जब यहाँ तक पहुँचेगी वहाँ पे क्या करिए, टिक मान लीजिए, क्या मान लीजिए, टिक मान लीजिए, ठीक नहीं है, बस समझा। तो दूरी क्या होगी, इसकी बेग क्या होगी, V2 होगी, तो क्या होगा, इसकी बेग क्या होगी, इसकी दूरी क्या होगी, V2 इंटू क्या हो जाएगी, टाउ, V2 इंटू क्या हो जाएगा, टाउ, इसकी दूरी क्या होगी, V2 इंटू टाउ, इसकी दूरी क्या होगी, V1 इंटू टाउ होगी, ठीक नहीं है। तो जहाँ तक पहुँची उसका करिए, यहाँ पर कट लाइए, इसको मिला दीजिए, ठीक नहीं, इस पॉइंट को इससे मिला दीजिए, बस ना, मिला देंगे नहीं है। देखिए दूरी कम है, दूरी क्या है, ज़्यादा है ना। उसका रीजन यह है कि देखिए इसमें जो स्पीड होगी क्या होगी, प्रकाश चल के स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है, किसमें, पानी में,
स्थल माध्यम में इसमें ज़्यादा होगी, इसलिए इसकी दूरी से बड़ी होगी, तो हल्का सा इस दूरी क्या होगी, छोटी होगी। हालांकि दोनों बराबर लग रहे हैं, लेकिन ये दूरी तो इनसे हल्का सा छोटा होना चाहिए, ठीक है नहीं है, बस समझ में आया। ठीक, चलिए एक और तरंगाग्र एक और 90 डिग्री होगा, है कि नहीं, एक और 90 डिग्री होगा, बस समझ में आया। एक और आई है तो क्या होगा, ये 90 माइनस क्या होगा, आई होगा, और 90 माइनस आई होगा तो पक्का क्या होगा, एक और क्या होगा, आई, क्या होगा, आई, बस समझ आया ना। अगर नहीं समझ में आया, त्रिभुज समकोण त्रिभुज नियम से लंबवत है तो एक और 90 डिग्री होगा, नहीं है, एक और 90 डिग्री होगा तो एक और आई होगा, आई है तो पूरा 90 अंश है, तो 90 में से आई बचेगा, 90 में से बचेगा, और 90 में से बचेगा तो एक अभिलंब है, तो अभिलंब है तो पूरा कोण 90 अंश होगा, तो 90 में से आई है, 90 में से 90 माइनस आई है क्या, पूरा 90 अंश है, तो ये आई कोण क्या बचेगा, आई, क्या बचेगा, कोण आई, बस समझ में आया। और ये देखिए अब इस पर क्या करिए, इसी नाप का, इसी दूरी का मतलब कहने का मतलब यह है, उतने ही टाइम इंटरवल में जो दूरी जहाँ तक कवर की, जहाँ तक इसको पहुँचने में यहाँ तक समय लगा, जहाँ तक ये प्रवेश की है, ठीक है ना, जितने समय में यहाँ तक प्रवेश की है, तो उतने समय का एक क्या कर लिए, कट लगा दीजिए, क्या कर रही है, एक आर्क लगा दीजिए, ठीक है, इसको नाप कर दूरी आर्क लगा दीजिए। तो बताते हैं ना स्पर्श रेखा बिंदु त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है, तो स्पर्श रेखा हो गई है, और ये राउंडर लगाए हैं, राउंड लगाते इसका स्पर्श रेखा हुई ना, तो त्रिज्या काम करेगा, तो क्या होगा, लंब होगी तो कोण 90 डिग्री होगा, नहीं है, एक कोण क्या होगा, 90 अंश, तो यार है ये क्या होगा, तब एक कोण क्या होगा, यार है तो पूरा टोटल 90 अंश नहीं है, तो 90 पूरा कोण 90 अंश यार है, तो क्या 90 माइनस आर होगा, 90 माइनस आर होगा तो क्या आर, 90 माइनस आर होगा, ये वाला कोण, ये 90 माइनस आर होगा, समझ में आया ना। ये देखिए कोण आ रहा है, अभिलंब है ना यार, तो पूरा टोटल कितना 90 अंश ना, 90 अंश तो यार है तो 90 माइनस आर है, 90 माइनस आर होगा ना, और 90 माइनस आर है, ये 90 अंश है, तो कितना होगा, केवल कोण का होगा आर, क्या होगा, आर। और यहाँ जो तरंगाग्र है, कौन सा तरंगाग्र है, यहाँ अपवर्तित तरंगाग्र, कौन तरंगाग्र है, अपवर्तित तरंगाग्र, बस समझा। और कहीं इसमें दिक्कत हो बताइएगा, अच्छी तरीके से आपको हम समझा देंगे। मान लीजिए यहाँ क्या ई है, क्या है यहाँ, इसी जो है कहा है अपवर्तित तरंगाग्र है, ठीक है नहीं है, बस समझा। ये तरंगाग्र आप समतल डालिएगा, ठीक है ना, बस समझा नहीं है, इसीलिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, समतल तरंगाग्र, जो कि आपको अपवर्तित तरंगाग्र में क्या मिला है, यहाँ ई सी मिला है, ठीक है ना। तो इस एक कोण का फिनोमिना अगर समझ में आ गया होगा तब का आगे गाड़ी बढ़ाएं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं, क्या आगे बढ़ते हैं, ठीक है नहीं है, बस समझा। तो क्या करिए, कुछ नहीं करना है इसमें, अब मान के चल कि आ गया होगा, ठीक है ना। जितने ही टाइम इंटरवल में यहाँ तक पहुँचेगी, उतने ही टाइम इंटरवल में यहाँ आपको आर्क लगाना है, जो दूरी तय की है उससे मतलब है, जितने टाइम इंटरवल में यहाँ पहुँचेगी उतने टाइम इंटरवल में कुछ अंदर प्रवेश कर चुकी होगी, तो इतने टाइम इंटरवल जहाँ तक पहुँची, उतने टाइम इंटरवल में यहाँ तक क्या करिए, आपका लगा दीजिए आर्क, क्या लीजिए, उसको मिला दीजिए, ठीक है नहीं है, मिला दीजिए, तो आपको एक कैसा काम करेगा, है नहीं, एक कोण 90 अंश है, तो ये भी कोण 90 अंश होगा नहीं, मतलब ये भी लंबवत होगा, ठीक है ना। अब तरंगाग्र भी क्या होगा, इसके क्या होगा, सब इस क्या होगा, इस संचय जो नहीं है, जो प्रवेश कर रही है, इसे क्या होगा, लंबवत होगा, ठीक है कि नहीं है, बात समझ में क्लियर हुआ ना। तो एक कोण का फिनोमिना क्लियर होगा तो आगे बढ़ाएं, ठीक है ना। आप त्रिभुज क्या ले लीजिए, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में साइन आई क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब इसमें क्या है, आई है तो कोण 90 का होगा, बी सी होगा, लंब बटा कर्ण क्या होगा, यहाँ कर्ण तो ऐसी होगा, है कि नहीं है। तो साइन आई बी सी क्या है, V1 क्या होगा, V1 टाउ, और ऐसी तो ऐसे उतार लीजिए, ठीक नहीं है, ठीक है ना। त्रिभुज किस में लीजिए, त्रिभुज ए ई सी में, त्रिभुज ए ई सी में साइन आर क्या होगा, लंब बटा कर्ण, आ रही है तो लंब क्या होगा, यहाँ ए ही होगा, कर्ण क्या होगा, वहाँ ए सी ही होगा, बस ना, कर्ण क्या है, ए सी। साइन आई बटे साइन आर का वैल्यू क्या होगी, ए वैल्यू क्या दिया है, ए वैल्यू क्या दिया है आपको, V1 टू टाउ, ठीक है ना, V2 टाउ, ठीक है ना। और क्या हुआ है, ए सी, समीकरण मान लीजिए एक, इसे समीकरण 2 मान लीजिए, इसे समीकरण मान लीजिए, क्या मान लीजिए, एक, और समीकरण 2 को भाग दीजिए समीकरण 1 में, बस समझ में 2 से, बस में नहीं, समीकरण 1 में भाग समीकरण 2 से भाग दीजिए, क्या मिलेगा, यहाँ साइन आई बटे क्या हुआ, साइन आर, क्या हुआ यहाँ V1 टाउ बटे क्या हुआ यहाँ ए सी, और इसके बटे यहाँ हो जाएगा V2 टाउ बटे ए सी, तो ए सी ऊपर कर दे रहे हैं, ठीक है ना, ए सी ऊपर कर दे रहे हैं, और V1 टाउ नीचे, V2 टाउ नीचे होगा, ठीक नहीं है, बस में ये नीचे आ जाएगा, तो इसी से कट जाएगा, या टाउ से टाउ कट जाएगा, ठीक है ना। साइन आई बटे क्या मिलेगा, साइन आर, ठीक नहीं है, बस समझा। अब क्या करिए, यहाँ V1 बटे क्या मिलेगा, V2 मिल जाएगा, नहीं है, बस समझा। आप पढ़ा ना है ना, सी बाई भी जो क्या होता है, अपवर्तनांक होता है, क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, और क्या नाम है, किसी माध्यम मतलब प्रकाश चाल बटे क्या होगा,
माध्यम प्रकाश चलते हैं, एन बराबर कहता है सी बाई वी होता है नहीं है, ये पढ़े होंगे अच्छी तरीके से आप। तो ये अपवर्तनांक एन वन, तो इसकी वेलोसिटी वी वन होगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। हो सकता है वायु, हो सकता है क्या हो, मतलब क्या नाम है, पानी हो, है ना, तो इस पर डिपेंड करती है। तो एन ऐसे निकालिए एन बराबर, तब वी वन क्या हो जाएगा, सी बटे एन वन हो जाएगा, ठीक है ना। बस समझ आएगा नहीं। इसी प्रकार क्या होगा, एन टू रो क्या होगा, एन टू रो क्या हो जाएगा, सी टू बटे क्या हो जाएगा, सी बटे वी टू, है कि नहीं है। बस समझा, ये मान चल रहा है कि आपको आ गया होगा, ठीक है ना। तो वी टू बनने के लिए क्या होगा, वी टू रो क्या मिलेगा यहाँ, वी टू रो निकलेगा या सी बटे क्या होगा, एन टू। बस समझा। समीकरण मान लीजिए 3, समीकरण मान लीजिए आप 3, वी वन और वी टू का मान समीकरण 3 रखने पर, ठीक है ना। वी वन और वी टू का मान, वी वन और वी टू का मान क्या होगा, साइन आई बटे क्या होगा, साइन आर, है कि नहीं, साइन आई बटे क्या होगा, साइन आर। बस समझ में आया। तो क्या हुआ है, जो वी वन बटे वी वन जो रखे सी बटे एन वन, क्या रखेंगे, सी बटे एन वन, ठीक है ना। जो वी वन वाली वैल्यू है यहाँ देखिए वी वन है ना, इसमें क्या रखेंगे, सी बटे एन वन रखेंगे कि नहीं है, सी बटे एन वन हो जाएगा, बटे क्या हुआ है, इसके बाद क्या हुआ, सी बटे एन टू। तो इस पर देखिए साइन आई बटे क्या हुआ, साइन आर, और सी बटे क्या हुआ, एन वन से उतार लीजिए, और एन टू बटे क्या हो जाएगा यहाँ, सी से कट जाएगा, साइन आई बटे क्या होगा, साइन आर बराबर एन टू बटे क्या हो जाएगा, एन वन, ठीक है ना। इसमें करिए एन वन साइन आई, क्या हुआ, एन टू साइन आर, इसको आप ऐसे ले सकते, ठीक है नहीं है। ये बात सिद्ध हो गई, ठीक है ना। मतलब क्या ना, मतलब है इस अपवर्तनीय व्याख्या द्वारा, मतलब हाइगेंस सिद्धांत के आधार पर अपवर्तनीय व्याख्या में आप एन वन बराबर साइन आई बटे साइन एन टू, एन वन बराबर साइन आई बटे एन वन साइन आई बराबर एन टू साइन आई लिख सकते हैं, ठीक है नहीं है। चाहे ऐसे लिखिए, और चाहे तो उसको एक तरीके से और है, साइन आई बटे साइन आई से उतार दीजिए, है ना, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक नहीं है इसको। तो साइन आई बटे साइन आई से उतारा, साइन आई बटे साइन आई से उतार लीजिए, ठीक है नहीं। उतार लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एन टू बटे एन कर सकते हैं, एन टू वन का लिख सकते हैं, एन टू वन। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या हुआ, एन टू वन, एन टू वन क्या होता है, एन टू वन होता है ना। तो अब ये यही क्या है, यही है अपवर्तन नियम, यही क्या है अपवर्तन नियम, यही क्या है अपवर्तन का नियम है, ठीक है नहीं है, यही क्या है, मतलब ये क्या हुआ, प्रूफ हो गई, ठीक है ना। हाइगेंस सिद्धांत के आधार पर क्या हुआ, ये अपवर्तन नियम व्याख्या का प्रूफ होगा, ठीक है कि नहीं है। बस समझा है। अगर कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा, फिर बताएंगे, ठीक नहीं है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।